बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 यूनिट नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाले चैप्टर की चौथी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.4। और इसमें हमने पढ़ने हैं कम्बिनेशन। अब तक हमने परमुटेशंस पढ़ी हैं। परमुटेशन और कम्बिनेशन हम दोनों में वैसे चीज़ों को अरेंज ही करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर फ़र्क क्या है परमुटेशन और कम्बिनेशन में? देखिए, परमुटेशन और कम्बिनेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि परमुटेशन में ना आप जिन चीज़ों की अरेंजमेंट करते हो ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम दो बंदे हैं, अली और फहद हैं, ठीक है। तो परमुटेशन में ये मैटर करता है कि पहले कौन है बाद में कौन है। अगर बाद में जो है वो पहले कर दें तो इससे हमारा जो आंसर है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर अली, फहद और उसामा है तो चाहे पहले अली आ जाए, बाद में उसामा आ जाए, बाद में फहद आ जाए, या फहद पहले आ जाए, वो नो मैटर। लेकिन परमुटेशन में ये चीज़ मैटर करती है। तो कॉम्बिनेशन में जो आंसर आते हैं ना, ज़रा छोटे आएंगे, और परमुटेशन में बड़े बड़े बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स बनती थी, बहुत ज़्यादा आंसर बड़े बड़े आते थे। तो ये मेन डिफरेंस है कि ऑर्डर की बात करते हैं इसमें। तो अब जो थोड़ा फार्मूला जो है ना इसमें कॉम्बिनेशन का, वो थोड़ा सा चेंज है। परमुटेशन में क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी एक्स्ट्रा है, वो ये है कि जो आर फैक्टोरियल है ना वो इजाफी है। एन सी आर इज इक्वल टू फार्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ तक तो आप परमुटेशन में करते रहे, लेकिन इसमें एक इजाफी चीज है, जो नीचे चीज होती है ना आर, इसका फैक्टोरियल भी साथ में आपने लिखना है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होना है बार बार, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट से ही करा दिया रिमाइंड। अब आपने इसको ज़हन में रख लेना है, ये याद आपको रहना चाहिए फार्मूला। अब एन यहाँ पे जो है वो टोटल वैल्यूज होंगी, टोटल किसी भी चीज की तादाद होगी। और आर वो होगी जो कि हम उस टोटल के अंदर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आर सिलेक्टेड होंगे वैल्यूज, और एन जो है वो टोटल वैल्यूज होंगी। पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग 50C50। इसको इवेल्युएट करें तो फार्मूला वही है कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो एन भी यहाँ पे 50 है, आर भी यहाँ पे 50 है, तो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये एन माइनस आर है, और साथ में आर फैक्टोरियल, आर भी 50, तो 50 माइनस 50 बच्चे जीरो हो जाएगा। तो जीरो फैक्टोरियल ऊपर 50 फैक्टोरियल नीचे 50 फैक्टोरियल ये कट जाएंगे। 50 से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, 1/1 फिर आंसर होके वही 1 ही रहेगा। सेकंड पार्ट है 1000C0। तो ये n है, ये r समझे, बस फार्मूला लगाएं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 0 बाई 1000 फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल वैसे ही 1 होता है, 1000 फैक्टोरियल को कैंसिल करके 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10C7। तो वही ये n समझे, ये r, तो फार्मूला लगाएं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको ना थोड़ा ओपन करें, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं 10 फैक्टोरियल को। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ना, इसमें वो है 7 फैक्टोरियल। तो हम इसको ना ज़रा 7 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 7 फैक्टोरियल इस 7 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के 3 फैक्टोरियल पे आप डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, इस तरह 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं वैसे तो ऊपर 720 बन जाएगा, नीचे 6 बन जाएगा। 720 को 6 पे डिवाइड किया 120 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 20C17। उसी तरह फार्मूला 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 7 फैक्टोरियल, साथ में वही आर फैक्टोरियल 17 है ना आर, तो 17 फैक्टोरियल इधर लिख लें या उधर लिख लें, वो कोई फर्क नहीं है। तो 20 फैक्टोरियल नीचे 17 फैक्टोरियल, 20 माइनस 7 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो 20 को जरा ना 17 तक ओपन कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 पे यहाँ फैक्टोरियल ब्रेक लगा ले, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज में हम करते रहे ऐसे। जो कट होते हैं वो कट करें, ये और ये कट हो जाएगा। तो नीचे 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लें, इसको इस पे डिवाइड करें, जो जो आंसर बनेंगे इन दोनों के। ये तो 6 बन रहा है, ये भी देख लेंगे आंसर जो भी आएगा उसको इस पर 6 पे डिवाइड किया तो 1140 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें रेशोज दी गई हैं
3nC2 इज इक्वल टू 15:1। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, देखिए मैंने इसमें n फाइंड करना है, ये जो n आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली हम फार्मूला ही लगाएंगे NCR वाला, कम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला है 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15:1। सिंपल हमने फार्मूला भी लगा लिया, ठीक है। अब अगर आप हम इसको नीचे देखें ना, नीचे है 3n - 2 फैक्टोरियल, तो हम इसको ना जरा ओपन कर लेंगे 3n - 2 तक। तो 3n, तो इससे अगली टर्म, इससे पिछली टर्म क्या होगी, ऐसे ही अब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं ना। 10 फैक्टोरियल हम कैसे करते हैं, पीछे चलते हैं। 10 फैक्टोरियल है 10 ज़रब 9 ज़रब 8, पीछे की तरफ जाना होता है ना फैक्टोरियल को जब हम एक्सपैंड करते हैं। तो अब 3n से पीछे क्या होगा, जारी बात है 3n - 1, उससे पीछे क्या होगा 3n - 2, एक एक पीछे करते जाएंगे ना। तो -2 फैक्टोरियल पर एक लगाएंगे क्योंकि नीचे वो है, ठीक है। इधर चलें, अब देखें नीचे n - 2 है इसके इसमें देखें यहाँ पे ना, ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना तो ये उलट जाएगी चीज, ठीक है। नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो n - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये नोमिनेटर में चला जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब ये जो n फैक्टोरियल नीचे है ना, अब हम देख रहे हैं कि ऊपर n - 2 है तो नीचे ना n फैक्टोरियल को हम, ये वाला जो n फैक्टोरियल नीचे आएगा ना, इस मल्टीप्लाई की वजह से, मल्टीप्लाई होने की वजह से उलट जाती है ना चीजें, तो इसको जरा हम एक्सपैंड करते हैं। n इंटू अगली क्या होगी n - 1 n - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को हमने एक्सपैंड कर लेना n - 2 तक। अब जो चीजें कटती है ना वो काट दें, n - 2 से n - 2 कट जाएगा, इधर 3n - 2 फैक्टोरियल से 3n - 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो अब हम लिख देंगे। एक चीज और भी कट रही है, वो है ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद जो बाकी टर्म हमारे पास बच जाएंगी 3n इंटू 3n - 1, ये ऊपर बचेगा नीचे 1, इधर 1/n इंटू n - 1 इज इक्वल टू 15/1। रेशो का मतलब वो डिवाइड है 15:1, 15/1 15 ही होता है। अब ना इसको जरा करें सॉल्व, 3n मल्टी, ये चीज 1 से मल्टीप्लाई की वही चीज आ जाएगी, ये चीज से मल्टीप्लाई वही चीज आ जाएगी, इस n से n कट कर देंगे। 3 इंटू 3n - 1 डिवाइडेड बाई n - 1 इक्वल टू 15। अब हम यूं करते हैं कि ना ये जो डिवाइड हो रहा है ना उधर जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15n - 15, इधर 3 3 9n - 3 आ जाएगा। अब n एक साइड पे कर लें, बगैर n उस साइड पे कर दें। तो ये देखिए प्लस का 9n इधर जाएगा, -9n, 15n -9n हो जाएगा, और ये -15 इधर जाके जमा 15, 15 - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 9 गए 6n बराबर है 12, 6 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आ गई, यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है जी NPR इज इक्वल टू 120 और NCR जो है वो 20 दे रहा है। R फाइंड करने को हमें कह रहा है, यहाँ पे अब हमने R फाइंड करना है। यहाँ पे ना हमारी बुक पे एक फार्मूला दिया गया, यूज होगा, पेज नंबर है 133, ये बुक का पेज है। ये फार्मूला है कि NPR जो है वो इक्वल होता है NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल के। तो वही फार्मूला हमने ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। अब NPR की जगह 120 लिखें, R फैक्टोरियल ये एज इट इज लिखेंगे। NCR की वैल्यू हमें खुद दे दिया 20, ठीक है। अब ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 120/20 करेंगे तो R फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अब देखिए ये हमें R की वैल्यू नहीं मिली, ये R फैक्टोरियल की मिली है, ठीक है। तो ये जो n इज इक्वल टू 6 आया ना, ये सॉरी जो 6 आया ना, ये R फैक्टोरियल आया है। अब हमें ये फैक्टोरियल खत्म करवाना है, हमें ढूंढना पड़ेगा कि फैक्टोरियल किस चीज का फैक्टोरियल लें तो आंसर जो है हमारे पास 6 आता है। तो आप देखिए ना, ये 3 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल हो ना तो वो 6 होता है। 3 का फैक्टोरियल है, इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, 3 2 1, 3 2 6 मल्टीप्लाई 1, वही मतलब 6 की जगह आप 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। अब ये वाला फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल कर देगा तो R3 आ जाएगा हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन है, हमने n भी फाइंड करना है, r भी फाइंड करना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन 3 का, NCR हमें 56 दे दिया, NPR हमें 336 दे दिया। तो फार्मूला वही वाला यूज करेंगे, r फैक्टोरियल को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से फार्मूले में r फैक्टोरियल को अगर हम सेपरेट करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, NPR ओवर NCR बन जाएगा। तो लें जी NPR ओवर NCR बन गया, NPR 336 है, NCR 56 है, इसको इस पर डिवाइड किया, r फैक्टोरियल 6 आ गया। फिर वही r फैक्टोरियल 6 को हम 3 का फैक्टोरियल लेंगे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो R3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास अभी R आया है।
अब हमने ना एन भी निकालना है। एन अब कैसे निकालेंगे, आर तो हमने निकाल लिया, उसके लिए हम अपना फार्मूला यूज करेंगे एनपीआर वाला, परमुटेशन वाला। एनपीआर हमें दिया गया बस यहाँ 336। तो फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। फार्मूला लगा लेंगे। अब हम देखें इसको जरा ना ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू बन गया 336। अब आर की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दे, तो आर की जगह 3 लिख दें। एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336। अब इस वाले एन को जरा एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन का एक्सपैंड कैसे होगा, एक एक कम करते जाएं। एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। थ्री पे ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे है, ठीक है। वही चीज है, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू 336। तो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इज इक्वल टू 336। एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू 336 को अब हम इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 336 ही होता है। ये हम इस तरह के क्वेश्चन 7.2 में करते रहे। अब देखिए हम कंपैरिजन से वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहली वैल्यू एन, उधर से पहली वैल्यू 8 है, तो एन इज इक्वल टू 8 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एन का। सेकंड पार्ट है जी इसी का, एन माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो एन सी आर रेशो एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 1:3:7। अब 3 रेशोज आ गई हैं, तो इसमें हम 3 रेशो इकट्ठी नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हम ना जरा दो दो को करके सॉल्व करेंगे। कोई नहीं, काम मुश्किल नहीं है, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह आसानी से, आप तवज्जो करिए। एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। ये हम पहली दो रेशोज लेते हैं, तो पहली दो रेशोज लिख लेंगे इक्वल, फिर किसकी होगा 1:3, क्योंकि हमने 7 वाली तीसरी ली नहीं है, तो ये जरा एक बार सेपरेट करते हैं। तो इन दो को हम कराते हैं सॉल्व। यहाँ लगाएं फार्मूला एन सी आर वाला, तो एन फैक्टोरियल मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन की जगह पे क्या आएगा, एन माइनस वन माइनस आर, आर की जगह आर माइनस वन, लेकिन पीछे माइनस है, इसको प्लस वन कर देगा, तो आर प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। रेशो अब यहाँ पे एनसीआर का फार्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फार्मूला ये बार बार ये यूज हो रहा है जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, साथ में 1:3 चलता रहना है, ठीक है। 1:3 तो चलता रहना है। देखिए जी एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास एन माइनस आर फैक्टोरियल बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ रेशो था तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये उलट जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास है एन फैक्टोरियल। इसको जरा एक्सपैंड करें, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन माइनस वन फैक्टोरियल तक क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे फिर वो कट जाएगा ना, रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगी जरा, इक्वल टू 1:3 लिखा रहने दें। अब जो कटते हैं ना वो काट दें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल से ये वाला एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो ये हम कैंसिल करेंगे। इसी तरह दूसरा भी कैंसिल करें, एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास जस्ट आर फैक्टोरियल रह गया, नीचे आर माइनस वन का फैक्टोरियल और साथ में ये वाला एन, तो एन इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल ये नीचे रह गया, ऊपर आर फैक्टोरियल इक्वल टू वन, रेशो को 1/3 की फॉर्म में अब लिख लें। अब उसके बाद अब हम इसको जरा एक्सपैंड करते हैं, आर फैक्टोरियल है तो इसे इसको एक्सपैंड करेंगे तो आर माइनस वन, क्योंकि नीचे भी आर माइनस वन है ना, इसलिए ताकि हम उसको कट कर सके, इसलिए आर फैक्टोरियल को हम थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। नीचे एन इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3, अब ये और ये कट जाएगा, तो आर डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से एन मल्टीप्लाई बाय वन एन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो एन इज इक्वल टू 3 आ रही है हमारे पास, पहली इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी रेशोज लेते हैं, दूसरी और तीसरी ये ले लेंगे, और वो दूसरी और तीसरी अगर आप देखें वो 3:7 बनेगी। देखिए 3:7 बन जाएगा। ये दो अब सॉल्व करवाते हैं, यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाएगी, फिर एन सी की वैल्यू, एन और पी की वैल्यू जो हमने निकालनी होती है आर और एन की, वो निकल आएंगी। फार्मूला लगाएं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरह यही फार्मूला जो है ज़हन पे रखते हुए ये आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मतलब ये एन आर प्लस वन का फैक्टोरियल ये आ गया, और साथ में इन दोनों को माइनस कराना है, एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन नहीं बनेगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू इसको रेशो की फॉर्म में 3/7 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने करना है वो ये है कि एक तो ये प्लस वन और इस माइनस वन को ना कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमने इसको ना ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में करना होता है, तो ये चीज नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवीजन में चला जाएगा, और एन माइनस आर इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर प्लस वन का फैक्टोरियल ये ऊपर चला जाएगा।
ये देखें हमने बिल्कुल वैसे ही कर लिया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल ये इधर ये सेम रहा, ये चीज हमने वो मल्टीप्लाई लिखा तो वो उल्टा दिया, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन गया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास सिचुएशन बन चुकी है। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल होता है तो वो हम करेंगे, वो एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये भी एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये कटेगा। ठीक है, इससे हमें ये फायदा होता है, ये जो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं कुछ चीजें कट जाती हैं। अब ना हम ये वाला आर फैक्टोरियल भी कट कर सकते हैं, वो कैसे कट कर सकते हैं, अगर हम इस आर प्लस वन फैक्टोरियल को एक्सपैंड करें तो अब एक्सपैंड करने से क्या होता है, पीछे एक कदम पीछे जाना होता है, तो आर प्लस वन माइनस वन करना होता है, तो माइनस वन करेंगे ना तो वो आर फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि प्लस वन माइनस वन कट जाएगा। तो अब ये देखिए नीचे क्या रहेगा, नीचे वाले स्टेप में हम यू लिखते हैं, ये वाला एन फैक्टोरियल नीचे लिख लें, आर प्लस वन फैक्टोरियल जो है इसको एक्सपैंड किया तो आर प्लस वन तो एक तो लिखेंगे ना, और साथ में इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, आर फैक्टोरियल, क्योंकि प्लस वन माइनस वन वो लिखेंगे तो वो प्लस वन माइनस वन कट जाए, आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए हमारे पास क्या है, ये आर फैक्टोरियल ये वाला तो आ गया। अब ये एन प्लस वन फैक्टोरियल को भी एक्सपैंड कर लें, तो एन प्लस वन एक तो आ जाएगा, और उससे अगली टर्म क्या होगी, एन प्लस वन माइनस वन, एक्सपैंड करने से वो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा और एन फैक्टोरियल रह जाएगा। तो अब ये एन फैक्टोरियल को लिखने का हमें फ़ायदा ये होगा कि इस एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल ये कट जाएगा, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बच गया आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 3/7। अब कराएं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू आर प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस वन, तो इधर बन जाएगा 7r+7 सिंपल मल्टीप्लाई किया, और इधर बन जाएगा 3n+3। ठीक है, तो इधर 3n+3 बन गया। तो इक्वेशन पूरी कंप्लीट करने के लिए इन दोनों चीज़ों को उधर ले जाएं इक्वल की तरफ, तो ये माइनस हो जाएंगे जाके, तो -3n-3 इक्वल टू 0, तो 7r-3n प्लस 7 में 3 गया 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ना यहाँ n की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी ना, n इज इक्वल टू 3r, वो यहाँ पुट कर दें, तो 7r एज इट इज आ जाएगा, -3 एज इट इज आ जाएगा, n की जगह 3r+4 इक्वल टू 0, 3 3 9 हो जाएगा, तो 7r-9r+4 इक्वल टू 0, तो ये -2r इज इक्वल टू +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट कर देंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो r2 आ जाएगा। अब ये r की वैल्यू 2 है ना, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 क्या है, n इज इक्वल टू 3r, तो r की जगह 2 लगाएं, 3 2 6, तो n6r2 आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ना पहला पार्ट है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है हमने। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना सेशन 2026 में, जो स्मार्ट सिलेबस वाला है सेशन, और एग्जाम होने हैं 2026 में, अगर तो आपका ये क्वेश्चन 4 5 और 6 कट है, तो 7 से ऑनवर्ड आप वीडियो देख लें, यहाँ से बेशक स्किप कर लें, लेकिन अगर आपका फुल सिलेबस है तो ये लाजमी क्वेश्चन करें, बहुत अहम क्वेश्चन है ये। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करनी है, तो राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड है जी n प्लस वन सी आर। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपली फार्मूला लगाते हैं जो हमारा है कम्बिनेशन वाला, तो n फैक्टोरियल मतलब n प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ ये हमारा n है, ये r है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर, तो n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी ना राइट हैंड साइड हमने ना सिंप्लीफाई करके रख लिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके ये वाला चीज़ अगर ले आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो लगाएं जी फार्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इधर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है जी, तो एन फैक्टोरियल इधर आ जाएगा। अब इस फैक्टोरियल को हम करते हैं एक्सपैंड, आर फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इससे अगला होता तो आर माइनस टू हो जाता, लेकिन हमने वो नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ आर माइनस वन तक ही चाहिए, तो हम इसको आर माइनस वन तक एक्सपैंड कर लेंगे, बाकी एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। इधर चलें, एन फैक्टोरियल है, नीचे डिनोमिनेटर में आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखें, तो ये एन माइनस आर प्लस वन का जो फैक्टोरियल है, अब इसको एक्सपैंड करें तो एन माइनस आर प्लस वन, एक तो ये आ जाएगा। अब इससे अगली टर्म क्या होगी, प्लस वन माइनस वन करेंगे, माइनस करना होता है ना, तो वो कट जाएगा, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल बच जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें ना यहाँ पे कॉमन है, एन फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, एन फैक्टोरियल कॉमन ले लें। अब देखें और क्या कॉमन है, आर माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले, एन माइनस आर फैक्टोरियल इधर भी है, एन माइनस आर फैक्टोरियल इधर भी है, ये कॉमन ले लेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पे जब हमने ये चीज़ कॉमन ले ली है ना, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये तो सारा कॉमन चला गया, वन ओवर आर रह जाएगा प्लस वन ओवर आर इधर बच गया, वन ओवर आर बच गया प्लस, अब इधर ये वन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कॉमन है तो यहाँ वन आ जाएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन में निकल चुका है, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन में निकल चुका है, तो एन माइनस आर प्लस वन हमारे पास इधर बाकी बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ये एलसीएम ले लेंगे, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। देखिए जब यहाँ पे ये एलसीएम आएगा ना, तो एन माइनस आर प्लस वन, वन से मल्टीप्लाई होकर एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा और इधर प्लस आर आ जाएगा। तो देखिए जो कॉमन लिया हुआ था वो वहीं पे ऐसे ही चलता रहेगा, एलसीएम लेने की ये हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज बच जाएगी। अब माइनस आर प्लस आर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एन फैक्टोरियल ये वाला और साथ में ये एन प्लस वन, ठीक है, तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल और डिवाइड में हमारे पास रह जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन ये वाला एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, जो चीजें बच रही है ना वो हम यहाँ पे अब लिख लेंगे। अब इन सारी चीजों को हम समेट लेंगे। देखिए एन प्लस वन आगे है एन, अब देखिए ये एन जो है ये इसी को एक्सपैंड करने से ही आया है ना, देखिए एन प्लस वन, अगर एन प्लस वन फैक्टोरियल हो तो उससे उसको हम एक्सपैंड करें तो आगे प्लस वन माइनस वन तो वो आगे एन फैक्टोरियल आ जाता है। तो अगर अब पहले हम एक्सपैंड करते थे, अब एक्सपैंड की बजाय इसको हम कंप्रेस कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, जारी बात है जो बड़ी वैल्यू उसका फैक्टोरियल, तो ऊपर एन प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो बड़ी वैल्यू आर है कि आर माइनस वन, तो ये आर फैक्टोरियल बन जाएगा, आर ही बड़ा है ना, तो एन माइनस आर प्लस वन ये बड़ा होगा कि एन माइनस आर, जारी बात है एन माइनस आर प्लस वन बड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करेंगे एन माइनस आर प्लस वन। अब मैंने एन प्लस वन पहले क्यों लिखा है, आर बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमने पीछे लेफ्ट हैंड साइड बनाई हुई है ना उसमें एन प्लस वन माइनस आर आ रहा था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले बाद में ये पहले लिख लें तो इसमें हमारा आंसर सेम हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड हमने पहले ली थी ना, तो राइट हैंड साइड का हमने ये आंसर निकाला हुआ था, इक्वेशन वन बना लेते इसको। अब इक्वेशन टू को भी हमने ये वाकई करके देख लिया कि वो इसके इक्वल आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी एन सॉरी आर डॉट एन सी आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन डॉट एन सी आर माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल उसी तरह हम प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे एन माइनस आर प्लस वन डॉट एन सी आर माइनस वन है, तो ये एक बार एज इट इज छोड़ दें, यहाँ फार्मूला लगा लें एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन, ये चलता रहेगा, एन फैक्टोरियल एज इट इज चलता रहेगा। अब ये आर माइनस वन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख लें। उसके बाद ये है देखिए एन माइनस आर प्लस वन, इस फैक्टोरियल को ना हम एक्सपैंड करते हैं तो एन माइनस आर प्लस वन ये तो वैसे ही रहेगा, इससे अगली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन करना, तो प्लस वन माइनस वन कट के एन माइनस आर फैक्टोरियल रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको एक बार इसको ब्रेक लगा लेते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल पे। ठीक है, यहाँ तक हम इसको एक्सपैंड किया है। अब देखिए ऊपर हमारे पास जो है ना वो एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन ये कट गया, ये एक्सपैंड करने का हमें ये फायदा हुआ। तो हमें देखना होता है किस तरह हम क्वेश्चन को स्मार्ट से स्मार्ट कर सकते हैं, छोटे से छोटा कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ एन माइनस आर प्लस वन को एक्सपैंड किया था ताकि ये और ये कट जाए। यहाँ हमें ऊपर हिंट मिल रहा था कि ये कट सकता है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड कर लें तो कर लिया हमने, काट लिया इसको, तो रह गया एन फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आर माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल हमने प्रूव करना है ना, वहाँ पे हमें ना साइड पे आर भी चाहिए, तो हमें आर से ना मल्टीप्लाई करा लेना चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर हम साइड पे लिख लेंगे, मैंने ये लिखा भी हुआ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर, आप भी साथ में हिंट लिख लें। तो आर से मल्टीप्लाई आर से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये वाला आर तो चलता रहेगा साथ साथ क्योंकि हमने ये प्रूव में लाना है। तो नीचे हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास एन फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास रह गया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अगर हम इसको समेटें मतलब कंप्रेस करें तो ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, जारी बात है आर बड़ा है आर माइनस वन तो छोटा है, तो ये आर फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आर एज इट इज। अब ये देखिए ये फार्मूला किसका है, एनसीआर का फार्मूला ही तो है, ये फार्मूला जो है, तो यहाँ एनसीआर लिखें तो आर एनसीआर यही तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन 5 है जी, प्रूव दैट, साबित ये करें, प्रोडक्ट मतलब ज़रब जिसको कहते हैं, और या आर कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर हमारे पास हो वो डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल होते हैं। ठीक है, इनका प्रोडक्ट या आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर हो वो सारे जो है ना आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो सकते हैं, ये प्रूव करें। तो अब हमें ना प्रोडक्ट नहीं पता, तो हम कहते हैं लेट पी इज द प्रोडक्ट ऑफ आर
कंसेक्यूटिव इंटीजर, आर हमारे पास वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, उन सब का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास लेट कहते हैं हम, वो पी है। ठीक है, तो फिर हम लेट कर लेते हैं पी इक्वल टू प्रोडक्ट किसके इक्वल है, n+1 n+2 n+3 अप टू सो ऑन n+ आर, क्योंकि आर कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो इसलिए एंड पे आर लिखना पड़ेगा हमें, n+r। अब इन सब का जो प्रोडक्ट है वो पी के इक्वल है। अब ना यहाँ पे देखिए, आप एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। यहाँ पे एक आपने स्टेप करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया उतना ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर आप इनमें देखें, अगर हम इसको ये यहाँ पे हुआ हुआ है, मतलब एक्सपैंड हुआ हुआ है ना, तो इसको अगर हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके जाएं, ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया फैक्टोरियल से और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने ये प्रूव ये करना है कि डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है कि वो आर फैक्टोरियल पर डिविजिबल है, तो आर फैक्टोरियल पर डिविजिबल होने का मतलब ये है कि फिर उसमें फैक्टोरियल तो हमें प्रूव करना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा। अब ये देखिए कि अगर हम इसको समेट के लिखें, कंप्रेस करके लिखें, एन फैक्टोरियल n+1 है, n+2 है, n+3 है, अप टू सोन n+r है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा सारी बात है n+r है। ठीक है, तो ये n+r फैक्टोरियल हम इसको कंप्रेस करके लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल है। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें ना प्रूव क्या करना है। अब हमने जो प्रूव करना है ना, जो हमें टारगेट है, हमें हमने जो लेकर आना है टू प्रूव या टू शो जो है ना हमारे पास, वो ये चीज है कि प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल है आर फैक्टोरियल के, मतलब पी ओवर आर फैक्टोरियल ये। अब देखिए जब भी कोई दो चीजें डिवाइड हो रही होती है ना, तो जाहिर बात है वो किसी चीज के इक्वल होती है, लेट वो कोई कांस्टेंट के इक्वल है। तो हमें ना ये फॉर्म बनानी है, पी ओवर आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू के कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, P इज इक्वल टू के आर फैक्टोरियल, हमें ऐसी फॉर्म बनानी है। तो अब देखिए हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना आर फैक्टोरियल से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद करा लेते हैं, क्योंकि हमें वहां पे जो टारगेट जिस तरफ हमने जाना है ना, उसमें हमें आर फैक्टोरियल नजर आ रहा है कि हमें यहाँ आर फैक्टोरियल चाहिए। तो आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लें, ये स्टेप यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो n+r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद n+r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये वाला आर फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो एन फैक्टोरियल है, इसको मुझे इस जैसा बनाना है, n+r। ठीक है, अब नीचे है n फैक्टोरियल, अब यहाँ पे मुझे प्लस आर साथ इसके चाहिए, तो मुझे प्लस आर अगर मैं लिखूं तो साथ में फिर उतना ही फिर माइनस भी करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस रहे। तो n+r किया उस जैसा बनाने के लिए, तो -r भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो प्रूव के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको इस तरह के उल्टे सीधे स्टेप जो है ना वो खुद सोच के करने पड़ते हैं। ये आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चन तैयार होगा तब। तो ये +r -r हम साथ खुद से लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जितना प्लस हुआ उतना माइनस भी वही चीज हमने कर ली है। ठीक हो गया। अब इससे फायदा हमें ये होगा कि ये हमारा जो है ना एक फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए ये आर फैक्टोरियल ये तो एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, n+r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n+r -r फैक्टोरियल, ये वही तो फार्मूला है कम्बिनेशन वाला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो ये क्या है, ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, तो हम क्या लिख देंगे n+r c और नीचे क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो ये वो वाला फार्मूला है। अब देखिए ये जो है ना, ये कम्बिनेशन लेट हम कहते हैं कोई किसी कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे के लिख देंगे, तो p इज इक्वल टू के आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अब आर फैक्टोरियल जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल आ गया, यही तो हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कैन अ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड, आप 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ टोटल सब्जेक्ट कितने 8। तो सिलेक्ट 5 करने हैं, तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी, मैंने स्टार्ट में बताया था जो सिलेक्ट करने होते हैं वो आर की वैल्यू होती है, और टोटल जो होते हैं ना एन वो 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल सब्जेक्ट एन वो 8 हो जाएंगे, सिलेक्ट आर वो 5 कर सकते हो आप। तो टोटल वेज कितने वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ वेज निकालने का फार्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन एनसीआर वाला लगा लेंगे,
N8 है, C5, R5 है, तो 8C5। तो फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल तक 8 को एक्सपैंड करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो इन तीनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 336 आएगा, 3 2 6 आ जाएगा, 336 को 6 पे डिवाइड करो, 56 इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं ऑफ वावल लेटर्स। वावल लेटर्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में से जो वावल वाले लेटर हैं उनकी कितनी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, ये हमें निकालनी है। तो वावल अरेंजमेंट कितनी है, वावल लेटर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो 5 होते हैं, तो 5 के फैक्टोरियल है, तो 120 अरेंजमेंट हो सकती हैं। ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपने लाजमी देख लेना है इनको। आठवां सवाल है, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, 3 डिशेज ऑफ अ देसी फूड, 3 डिशेज हैं देसी फूड की, एंड 2 डिशेज किसकी हैं, चाइनीज फूड की, बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 देसी फूड एंड 8 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड। अब देखिए टोटल जो चाइनीज फूड की डिशेज हैं वो 8 हैं, देसी की 6 हैं, सिलेक्ट कितनी करनी है, 3 देसी करनी है, 2 चाइनीज करनी है। तो हम इसमें ना इसको जरा वही वाला फार्मूला लगाएंगे अपना। टोटल डिशेस कितनी है देसी, वो 6 है, सिलेक्ट कितनी करनी है 3, तो ये हमारा एन हो जाएगा, तो ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखते हूँ सिलेक्ट, चूंकि हमने आर है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एन हो जाएगा, एन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 6C3, NCR लगेगा ना, तो 6C3 फार्मूला NCR वाला लगा, तो 6C3 ये कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तब भी आ जाना है 20। अब चाइनीज की बात करें, टोटल 8 है, सिलेक्ट 2 करनी है, तो NCR, तो 8C2 आ जाएगा। तो 8C2 कैलकुलेटर पे कर लें या फार्मूला लगा लें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये 28 आ जाएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे कितने बन जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, 20 देसी वाला और 28 चाइनीज वाला, तो 550 560 कॉम्बिनेशन। तो जो मैं बात कर रहा हूँ आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 8C2 कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, आपने लिख लेना 8, ठीक है, उसके बाद ये बटन दबा देना है, ये सी लिख देगा, आगे 2 लिख देंगे, तो 28 देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मॉडल, सॉरी फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेस्क ऑफ अ 52 कार्ड, 52 कार्ड टोटल हैं जी, देयर आर 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड, अरे कितने डिफरेंट तरीके हैं कि हम 8 कार्ड सेलेक्ट करें, इफ 3 कार्ड आर, if 3 are and remaining are red। असल में यहाँ पे ना मिस्टेक ये है कि यहाँ ब्लैक नहीं लिखा हुआ, ये 3 आर ब्लैक एंड रिमेनिंग आर रेड। कहना ये चाह रहा है एक डेस्क पे 52 कार्ड पड़े हैं, 26 काले हैं, 26 सुर्ख हैं। यार कितने तरीके हैं कि हम 8 कार्ड सिलेक्ट करें, 3 ब्लैक हों और बाकी जो है ना 5 वो फिर रेड हो। तो हम इसमें लिखते हैं फ्रॉम 26 ब्लैक कार्ड, 3 चूजन, तो 3 चूज करने हैं 26 ब्लैक में से, तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 26C3। अब 26 रेड कार्ड है, उसमें से 5 चूज करने हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 26C3। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे, 26C3 प्लस 26C5, तो दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेटर पर लेके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 10वां सवाल है जी, बैग है कंटेनिंग 8 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल, 8 रेड गेंदे हैं, 7 ग्रीन है। फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड। अरे कितने पॉसिबल वे हैं जिसमें हम 5 गेंद सिलेक्ट कर लें। पहला है कि 3 रेड और 2 ग्रीन हो, तो 3 रेड हैं, तो टोटल कितने रेड, 8 हैं, तो 8C3 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो 2 ग्रीन करने हैं, तो ग्रीन टोटल 7, तो 7C2, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, 56 मल्टीप्लाई बाय 21 1176, पहला हो गया सॉल्व। एक रेड है जी, 4 ग्रीन है, तो रेड टोटल 8 हैं, तो एक अब तो आर ये बन जाएगा ना हमारा 1, तो 8C1 यहाँ बन जाएगा 7C4। कॉम्बिनेशन टोटल निकालते हुए अलग अलग जब चीज़ें होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई करा के हम निकालते हैं। तो 8C1 प्लस 7C4 दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 835 मल्टीप्लाई होगा तो 280 आ जाएगा। अब 4 रेड हैं, एक ग्रीन है, तो टोटल 8 है, तो 8C4 प्लस 7C1 बन जाएगा, तो 7C1 का आंसर 7 आएगा, इसका आंसर 70 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर 490 आएगा। अब ऑल रेड बॉल, सारी रेड हैं,
तो अब सारी रेड है तो रेड 5 सिलेक्ट होनी है ना, तो आर 5 हो जाएगा, टोटल 8 8 8 सी 5 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे या फार्मूला लगा लें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 11वां सवाल है, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइएंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, कितनी डायगोनल और कितने ट्राइएंगल्स फॉर्म हो सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड। पॉलीगॉन होती है 15 साइड वाली, कह रहा है कि ना उसके कितने डायगोनल्स और ट्राइएंगल्स हम बना सकते हैं 15 साइड वाली। तो टोटल वर्टिसेस हमें दे दिए हैं उन्होंने पॉलीगॉन के, वो 15 हैं, तो n हमारा यहाँ 15 बन जाएगा। तो इन दो डायगोनल उन्होंने बात की थी कि दो डायगोनल्स, अब डायगोनल्स में ना दो यूज होते हैं। डायगोनल कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक डायग्राम है तो ये उसका डायगोनल होता है। डायगोनल में 2 पॉइंट यूज होते हैं, तो इन डायगोनल हम लिखेंगे 2 आर यूज्ड। सो टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे, तो आर आर हमारा यहाँ 2 बन गया, तो 15c2 बनेगा। कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे 105 आ जाएगा। अब आगे 15 आर साइड्स, क्योंकि साइड्स जो हैं वो पॉलीगॉन की 15 हैं, तो डायगोनल में से फिर हमें साइडें निकालनी पड़ेंगी। तो टोटल डायगोनल कितने होंगे, साइडें माइनस करते हैं, तो 105 माइनस 15 करेंगे तो 90 डायगोनल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ट्राइएंगल, ट्राइएंगल कितनी है, ट्राइएंगल के लिए 3 यूज होते हैं, साइडें जो है वो 15 है, तो 15c3, तो ये हमारा 455 ट्राइएंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन की टोटल साइडें निकालें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना 11 का उलट है, उसमें साइडें बता दी थी 15 है, डायगोनल कितने थे ये हमने निकालने थे। अब हमें कह रहा है कि टोटल साइडें आप निकालें, अगर टोटल डायगोनल 104 हो तो ये उसका उल्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो अब देखें साइड्स हमें नहीं पता कितनी है, वो हम कह रहे थे लेट वो n है, n हमने निकालना है। तो मैं एक डायगोनल डायगोनल बनाने हैं तो कितने यूज होते हैं, 2 यूज होते हैं डायगोनल बनाने के लिए, तो हम फार्मूला यूज करेंगे nc2। अब यहाँ n क्यों लिखा, क्योंकि n हमें साइडें निकालनी है, इज इक्वल टू ये उसने बता दिया कि डायगोनल 104 है, तो डायगोनल 104 है, साइडें हमें निकालनी है, तो 104 जमा n, क्योंकि डायगोनल जब हमने निकालने हैं ना तो एक बार साइड्स भी जो है वो जाहिर बात है, पॉलीगॉन की साइड्स भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम साथ 104 प्लस n ये फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, 104 में n जमा करेंगे, क्योंकि डायगोनल जब बनते हैं तो जाहिर बात है साइडें भी तो होती हैं ना, तो यहाँ पे 104 जमा n करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वही फार्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। आर हमारा यहाँ 2 है ना, इसलिए आर की जगह हम 2 लिख रहे हैं, इक्वल टू 104 जमा n। इसको एक्सपैंड कर लें n फैक्टोरियल को, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 तक एक्सपैंड करें, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करवा लें, ये कैंसिल हो गया, तो n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 प्लस n, ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही तो होता है, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करा लें, इधर बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और इधर बन जाएगा 2 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 104 से 208 आ जाएगा, जमा 2n इधर आके माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 208 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 208 इक्वल टू 0। अब हम ना इसके यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, ऐसे कौन से 2 डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो है 208 आएगा, माइनस करें तो हमारे पास 3 आएगा, तो 16 और 13 208 होता है, और 16 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 16 में से 13 माइनस करें तो 3 भी आता है, तो माइनस 16n प्लस 13n ये बन जाएगा हमारे फैक्टर। इसको सॉल्व करवा लेंगे हम, जैसे सिंपल हम करते हैं, ये तो 7वीं 8वीं से आप फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। तो n प्लस 13 n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n हमारे पास माइनस 13 आएगा और n 16, तो माइनस 13, तो माइनस में तो नहीं ना साइडें हो सकती, तो ये इग्नोर कर देंगे, तो 16 साइडें होंगी अगर 104 डायगोनल बन रहे हैं तो। 13वां सवाल है जी हमारे पास, हाउ मेनी ट्राइएंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द 15 पॉइंट, 15 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से कितनी ट्राइएंगल बनेगी, 6 ऑफ विच लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 15 में से 6 पॉइंट ना एक ही लाइन के ऊपर है, ये कंडीशन लगा दी कि 6 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो फिर बाकी जो है वो कह रहा है कि 15 पॉइंट से कितनी ट्राइएंगल्स बनेंगी। अब ट्राइएंगल में कितना यूज होते हैं, आर 3 यूज होते हैं, तो आर हमारा 3 हो जाएगा, टोटल पॉइंट एन है वो 15 है, तो 15c3 करेंगे तो 455 ट्राइएंगल बनेंगी। अब उसने कह दिया कि 6 जो है ना सेम लाइन के ऊपर है, तो 6 सेम लाइन के ऊपर अगर हैं तो वो तो माइनस हो जाएंगे, वो तो फिर ट्राइंगल बना ही नहीं सकेंगे, जब सेम लाइन पे हो तो कैसे वो ट्राइंगल बनेगी। ये देखिए ना, अगर यहाँ पे पॉइंट सेम लाइन पे ट्राइंगल तो कभी नहीं बना सकते, तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट हो तो तब ट्राइंगल बनती है।
तो ये टोटल तो इतने बन सकते थे, लेकिन अगर पॉइंट 15 होते तो, लेकिन हम 6 वो लाइन के ऊपर होने की वजह से उनको माइनस करा के तो हम बाकी बना लेते हैं। वो 6 ट्राइंगल नहीं बना सकेंगे तो वो देख लेते हैं वो कितने हैं जो नई ट्राइंगल बना सकेंगे। तो 6C3 वाला फार्मूला हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, या n हमारा वो 6 हो जाएगा अब, क्योंकि 6 नहीं बना सकते। तो 6C3 ट्राइंगल के लिए यूज तो 3 ही होते हैं ना, तो R3 रहेगा। तो 6C3 ये 20, तो आप 455 में से 20 माइनस कर देंगे तो 435 ट्राइंगल बन जाएंगी अगर 6 एक ही लाइन पे पॉइंट हैं तो। द मेंबर ऑफ अ क्लब, किसी क्लब के कोई मेंबर हैं, 10 लड़के हैं उसमें 8 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड, 6 बॉय और 3 गर्ल्स की कमेटी हम कितने तरीकों से बना सकते हैं अगर 10 लड़के और 8 लड़कियां हमारे पास अवेलेबल है। टोटल बॉय कितने हैं जी, 10 हैं। चूज कितने करने हैं, 6। टोटल गर्ल 8 है, उसमें चूज 3 करनी है। तो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखिए 10C6 मल्टीप्लाई बाई 8C3, इसको सॉल्व करेंगे 210 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 56 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11,708 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, शॉर्ट सवाल 2-2 नंबर के। 15वां सवाल है जी, हाउ मेनी कमेटी, कितनी कमेटियां ऑफ अ 7 मेंबर, 7 मेंबर से कितनी कमेटियां चूज कर सकते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन, 10 लोगों में से हम 7 लोगों की कितनी कमेटियां चूज कर सकते हैं। व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, अब हर कमेटी में 2 लोग हर एक में होने चाहिए। ठीक है, टोटल हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर, अब 7 टोटल मेंबर हैं, कह रहे हैं कि ना हम उनकी कितनी कमेटियां बना सकते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, 2 आदमी ऐसे हैं जो हर कमेटी में आने चाहिए। ठीक है, तो हम 7-7 मेंबर की कितनी कमेटियां फिर उनकी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब 2 ऑलरेडी चूजन, तो 2 तो जो है ना वो ऑलरेडी चूज हो चुके हैं कि भाई ये तो रहने ही रहने हैं ना, इनका तो कोई माफी नहीं है कि आप इनको नहीं छोड़ सकते। कोई भी कमेटी बनानी है ना, ये 2 बंदे अंदर शामिल लाजमी करने हैं। 7 मेंबर की कमेटियां बनानी है, 2 बंदे उन्होंने फिक्स कर दिए, ये लाजमी रखने हैं। तो फिर बाकी जो अब टोटल पर्सन हमारे पास कितने रह गए, 8, 10 में से 2 तो वो कंफर्म रहने ही रहने हैं। टोटल हमारे पास फिर बाकी 8 बच रहे हैं। ठीक है, अब चूज हमने उसमें से कितने करने हैं, फिर 5 चूज करने हैं। 2 मेंबर तो निकल गए ना, 7 में से 2 अब वो माइनस हो जाएंगे ना 2 मेंबर, तो हमने वो पर्टिकुलर मेंबर तो रहने ही रहने हैं। तो अब हमारे पास चूज कितने हैं, 5 हम चूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 8C5, तो ये 56 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड, 11 प्लेयर्स की जो क्रिकेट टीम है आप सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 17 प्लेयर, 17 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर्स की टीम कितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, अब कितनी टीमें ऐसी होंगी जिनमें कोई प्लेयर ऐसा है वो हर टीम में होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप टीम बनाते हैं, पाकिस्तान के 11 प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, 17 प्लेयर आपके पास अवेलेबल हैं, तो कितनी कमेटियां कितने प्लेयर की टीम कितनी टीमें आप बना सकते हैं कि एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि हर टीम में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई खिलाड़ी लेटर आजकल जो फेमस है वैसे बाबर आजम है, चले बाबर आजम चले हर टीम में होना चाहिए, तो बाकी फिर आप कितनी जो है वो मेंबर से 17 से टीमें बना सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, 17 है। चूज कितने करने हैं, 11, तो कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे 17C11, तो 12,376 टीम हम बना सकते हैं। अब एक एक वो हर हर टीम में होना है, तो वो हम लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएंगे 16। फिर चूज हमने कितने करने हैं, 11 तो नहीं, फिर अब 10 चूज करने हैं। एक तो पक्का है मिल गया, अब ये होना ही, बाबर ने तो होना ही होना है। तो 16C10 करेंगे तो 8,008, तो 8,008 टीमें आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर आर 6 men and 8 women, 6 आदमी हैं 8 औरतें हैं, मेंबर्स ऑफ अ क्लब, किसी क्लब के मेंबर बने हुए हैं। ठीक है जी, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म, 7 मेंबर्स की आप कितनी कमेटियां बना सकते हैं, जबकि कमेटी बनानी किस तरह है, विद 3 वुमेन, 3 औरतें होनी चाहिए कमेटी में। पहला केस ये है। दूसरा केस ये है, विद मोस्ट 3 वुमेन, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 औरतें रख सकते हैं। तीसरा केस ये है कि आप कम से कम 5 औरतें रखें। तो पहला केस है विद 3 वुमेन, तो मैन कितने हैं, वो टोटल 6 हैं, औरतें कितनी हैं, 8 हैं। तो टोटल जो कमेटी के मेंबर आप बना सकते हो वो कितने हैं, वो 7 हैं। तो टोटल कमेटियां आप कितनी बनेंगी 3 औरतों के साथ, तो अब देखिए
8C3, क्योंकि टोटल वुमन 8 है और 3 आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो 8C3, ठीक है। और बाकी फिर मैन है, तो मैन टोटल कितने हैं, मैन टोटल 6 है, तो 6C4। अब यहाँ मैं 4 क्यों ले रहा हूँ, 4 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 7 मेंबर की कमेटी बनानी है, 3 तो औरतें रख ली आपने, बाकी फिर अब 4 मर्द सेलेक्ट करने हैं, तो इसलिए यहाँ 6C4 आएगा। तो इन दोनों को, इसको सॉल्व कराएंगे, इसको सॉल्व करा के दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 15, 840 इसका आंसर बन जाएगा। सेकंड पार्ट है विद एट मोस्ट 3 वुमेन, ज्यादा आप 3 औरतें ले सकते हैं, ठीक है, 3 वुमेन। अब देखिए, अब इससे कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, विद एट मोस्ट 3 वुमेन मतलब ज्यादा 3 औरतें। भी पहली कमेटी या फिर ये बना ले कि एक औरत फिर 6 बंदे रखे हुए हैं, ये भी ठीक है, इसी में आ रहा है, एट मोस्ट 3 में आ रहा है। 2 वुमेन 5 मर्द, तब भी ठीक है। 3 वुमेन 4 मैन, तब भी ठीक है। अब 3 से ऊपर नहीं हम जा सकते, मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा बनता है, तो टोटल कमेटी ऐसी कितनी बन जाएगी। अब देखिए, एक वुमेन है ना, तो टोटल 8 वुमेन है, तो 8C1 एक सिलेक्ट हुई है, तो 8C1। अब मैंने कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो 6 6C6, क्योंकि 7 कमेटियां पूरी करनी है ना हमने, 7 बंदों की कमेटी पूरी करनी है, एक तो औरत रख ली तो फिर 6 बंदे रखने पड़ेंगे, मर्द आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इधर चलिए, यहाँ 8C2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6C5, 5 मैन सेलेक्ट हुए ना, तो 6C5। अब इधर चलिए, 8C3 हो जाएगा, ठीक है जी, 8C3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6C4, फिर 4 मैन हो जाएंगे, 6C4, ठीक है। तो अब इन सबको हम सॉल्व करवाएंगे, ये 8 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 28 आएगा, इसका आंसर 16 आएगा, इसका आंसर 56, और 6C4 का आंसर आया 15। इनको मल्टीप्लाई कराया तो 8 आया, इनको मल्टीप्लाई कराया 168 आया, इनको मल्टीप्लाई कराया 840 आ जाएगा, सबको कराएंगे प्लस तो 1016 हो जाएंगे, ठीक है। अब विद एटलीस्ट 5 वुमेन, कम से कम 5 औरतें रख सकते हैं, अब कम से कम, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। सॉरी, कम से कम 5 आपने औरतें रखने का मतलब ये है कि आप 5 से कम औरतें नहीं रख सकते, 5 से ज्यादा रख सकते हैं। तो 5 औरतें रखी, 2 मर्द रखेंगे, 6 औरतें रख सकते हैं, क्योंकि कम से कम 5 रखनी है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 6 वुमेन रख लें, 1 मैन हो जाएगा, 7 वुमेन रख लें, फिर मैन 0 हो जाएगा। तो टोटल कमेटियां अब कितनी बनेंगी जी, 8C5, और यहाँ हो जाएगा मर्द 6 हैं टोटल ना, तो 6C2 हो जाएगा, 6C2 आ गया। इधर बनेगा कॉम्बिनेशन 8C6 और 6C1 हो जाएगा, ठीक है। इधर चलिए, 8C7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6C0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करवाएंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा 56, इसको सॉल्व किया 15, इसको सॉल्व किया 28, इसको सॉल्व किया 6, इसको सॉल्व करेंगे 8, इसको सॉल्व करेंगे 1, इन सब को मल्टीप्लाई करवा के प्लस करेंगे तो फिर 1016 इसका भी आंसर आ जाएगा। 18वां सवाल है, देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन है, वैसे आपके मैथ पेपर में भी 3 ही सेक्शन होते हैं। ईच सेक्शन हैज 3 क्वेश्चन, हर सेक्शन के अंदर ना 3 सवाल लेकिन आए हुए हैं, आपके पेपर में 3 नहीं होते, आपके पेपर में 12 होते हैं, 8 करने होते हैं एक सेक्शन में, और आखिरी में 13 में से 9 करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो तीन तीन क्वेश्चन है एक सेक्शन में। अ स्टूडेंट हैज टू सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चन, स्टूडेंट ने टोटल 5 सवाल सॉल्व करने हैं, हर पोर्शन में 3 सवाल हैं, 3 सेक्शन है, टोटल 5 करने हैं। कह रहा चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन में से ये कंडीशन भी लगी हुई है, एक सवाल लाजमी करना है कम से कम। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट मेक दिस चॉइस, कह रहा वो कितने तरीके से अपनी चॉइस कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी सा, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको। टोटल सेक्शन है 3, अटेम्प्ट टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन हैं उसके टोटल जो है वो है 5 उसने अटेम्प्ट करने हैं। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, ऑप्शन 1 ये है कि उस S1 S2 S3 ये सेक्शन है, ठीक है, पहले सेक्शन से एक क्वेश्चन कर ले, दूसरे से एक क्वेश्चन कर ले, फिर 5 टोटल करने, फिर तीसरे से 3 कर ले, पहली चॉइस तो ये है। तो इसकी अगर हम बनाएं कॉम्बिनेशन तो कैसे बनेगा, टोटल देखिए सेक्शन में 3 सवाल आए हुए हैं, एक सेलेक्ट किया उसने तो 3C1, इधर भी बन जाएगा, तीन तीन सवाल है ना इसमें भी, तो एक सेलेक्ट किया तो 3C1, इसमें टोटल 3 सवाल है उसने तीनों ही कर दिए तो 3C3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले सेक्शन से एक करें, दूसरे सेक्शन से 3 सवाल करें, तीसरे सेक्शन से एक सवाल करें, तो चेक करिए 3C1 इधर बन जाएगा,
इधर दूसरे सेक्शन में टोटल 3 सवाल है, सिलेक्ट भी तीनों कर लिए तो 3C3, इधर एक सिलेक्ट किया 3 में से 3C1, फिर सॉल्व करवाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9। तीसरा ऑप्शन ये है कि पहले सेक्शन से 3 करें, दूसरे सेक्शन से 1 करें, तीसरे से भी 1 करें, तो क्या बन जाएगा 3C3, 3C1, 3C1, तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, सॉल्व कराएंगे तो आंसर फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारा फिर आंसर वही आ जाएगा 9। ठीक है। ऑप्शन 4, पहले सेक्शन से तो 1 सवाल करे, दूसरे सेक्शन से 2 कर ले, अगले सेक्शन से फिर 2 कर ले, तो क्या बन जाएगा, इधर 1 सेलेक्ट किया तो 3C1, इधर 2 सेलेक्ट किए 3C2, इधर भी 2 सेलेक्ट किए तो 3C2, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व कराएंगे तो हमारा आंसर 27। पांचवा ऑप्शन ये है कि पहले सेक्शन से 2 करे, अगले सेक्शन से 1 करे, अगले सेक्शन से फिर 2 कर ले, तो इधर 3C2, 3C1, 3C2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर 27। ऑप्शन 6 क्या है, पहले सेक्शन से 2 करे, अगले सेक्शन से भी 2 करे, आखिरी से 1 कर, 3C2, 3C2, 3C1, तो इसका आंसर 3, इसका आंसर भी 3, इसका आंसर भी 3, तो सॉल्व करवाएंगे 27। अब टोटल चॉइसेस कितनी बन गई, सबको प्लस कर लेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 27, 108 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन अ डिफेंस डे, को डिफेंस डे था, टीचर 1 कंपाइल द लिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नेशनल सॉन्ग। टीचर ने ना, एक टीचर 1 था, उसने 10 मुख्तलिफ कौमी जो सॉन्ग्स होते हैं वो उसकी लिस्ट बनाई। वाइल टीचर 2 आल्सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग, उसने भी बनाई लिस्ट इतने की, विद नो ओवरलैप बिटवीन टू लिस्ट, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं थी लिस्ट में, मतलब उनके डिफरेंट थे, 10 इनके अपने और थे। प्रिंसिपल नीड टू सिलेक्ट 3 सॉन्ग फ्रॉम टीचर 1 लिस्ट एंड 3 सॉन्ग फ्रॉम टीचर्स 2 लिस्ट, उसने दोनों की लिस्टों से 3-3 सॉन्ग लेने थे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन मेथड, कितने पॉसिबल सिलेक्शन मेथड होंगे जब ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्टेड सॉन्ग इज इम्पोर्टेंट। पहले सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, दूसरे में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है तो ये परमुटेशन है, फार्मूला लगेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन का लग जाएगा। तो टीचर 1 ने सॉन्ग कितने लिए, 10, सिलेक्ट कितने होते हैं, 3। टीचर 2 ने सॉन्ग लिए 10, तो सिलेक्ट कितने होने हैं, उसके भी 3। ऑर्डर जब इंपॉर्टेंट है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, परमुटेशन का। तो 2 टीचर हैं तो पहले के लिए हम NPR के साथ N1 PR1 लिख लेंगे, दूसरा टीचर है तो N2 PR2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। जनरल लॉ ये है कि ना, जब भी ये परमुटेशन के क्वेश्चन या कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होते हैं ना, हम मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करा देना। तो N1 कितना है जी, 10 टोटल सॉन्ग है, 3 सिलेक्ट होने हैं, 10P3 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी वही सिचुएशन है 10P3, तो 720 मल्टीप्लाई बाय 720, तो ये आ जाएगा 5018 5,18,400। ठीक है, ये बन जाएगा। जब ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट तो फिर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा लें, N1 CR1 N2 CR2, तो 10C3 10C3, तो इधर अब 10C3 120 आएगा, इसका भी आंसर 120, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14,400 आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ये एक्सरसाइज 7.4 हुई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज।